नमस्कार दोस्तों, मैं चैट जीपीटी के बारे में बता रहा हूँ। चैट जीपीटी हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए, भले वो क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, बीए, बीएससी या कोई कंपटीशन का भी तैयारी कर रहा हो तो उसे चैट जीपीटी के बारे में उसे नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमें क्या है कि किसी भी एक जैसे हमें क्या है कि पहले हमें अपने बचपन में या कभी भी हमें क्या है कि एक लैंग्वेज हमें सिखाया जाता है, हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश सिखाया जाता है। वैसे ही हमारा क्या है कि अगर हम स्टडी में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या हम कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो हमें चैट जीपीटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एआई के जमाने में अगर एआई आपको आता है तो आप एआई से बहुत सारे काम इजी कर सकते हैं। यानी जो हमें लंबे समय तक वर्क को हम करते हैं उसको अगर एआई का यूज करके किया जाए तो बहुत जल्दी किया जा सकता है। जैसे अब हर जगह किसी हॉस्पिटल में या कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो अगर बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं या हॉस्पिटल है जहां एआई का यूज किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, तो वही उसी के द्वारा एक चैट जीपीटी एआई का ही आपका एक टूल से चैट जीपीटी। तो हमें इसमें समझना है चैट जीपीटी है क्या, चैट जीपीटी किन किन कार्यों के लिए यूज किया जाता है, चैट जीपीटी कैसे यूज करें और चैट जीपीटी से हमारे क्या क्या किया जा सकता है, चैट जीपीटी से क्या नुकसान है। अब समझिए चैट जीपीटी एक्चुअल है क्या, तो चैट जीपीटी हम बता रहे हैं आपको, तो चैट जीपीटी को थोड़ा समझते हैं। चैट जीपीटी एक क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी क्या है चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस एक तरह का क्या है मॉडल है, ठीक है, जिसे ओपन एआई ने क्या किया है विकसित किया है। क्या किया गया है, ओपन एआई के द्वारा विकसित किया है। यह एक बातचीत करने का प्रणाली, यानी इससे आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे हम कभी व्हाट्सएप पे या फेसबुक मैसेंजर पे किसी से बात करते हैं, वैसे हम क्या कर सकते हैं चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं। किस टाइप का बात कर सकते हैं, इससे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सवाल अगर मेरे मन में आ रहा है पूछ सकते हैं, इससे कोई कहानी लिखवा सकते हैं, इससे कोई शायरी लिखवा सकते हैं, इससे कई कोडिंग करा सकते हैं, कई तरह के कार्य को इससे क्या किया जा सकता है, कराया जा सकता है, ठीक है। चैट जीपीटी लगभग 100 से अधिक लैंग्वेज में क्या कर सकता है, बात कर सकता है। 100 से अधिक लैंग्वेज इसको वह आता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, आपका क्या है कि अगर नेपाली, इस तरीके का कई सारे लैंग्वेज क्या आता है इस चैट जीपीटी को पता है। आप जिस लैंग्वेज में इससे क्वेश्चन पूछेंगे उस लैंग्वेज में क्या करेगा, आपको ये जवाब देगा। उसके बाद आप देखिए कि अगर इस तरह से देखें तो पहले हम किससे, गूगल से भी क्वेश्चन पूछते थे तो गूगल भी क्वेश्चन का जवाब देता था, ठीक है, तो गूगल भी आपको क्वेश्चन का जवाब देता था। तो गूगल भी क्या है, एक तरीके का सर्च इंजन है। गूगल एक तरह का क्या है, सर्च इंजन। जैसे हम गूगल पे जाते हैं तो सर्च करते हैं तो वो आपको आंसर नहीं देता है, वो कई वेबसाइट को उठा के देता है कि आप यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, ढूंढिए। लेकिन आप चैट जीपीटी से जो क्वेश्चन पूछेंगे वही क्वेश्चन आपको ढूंढ के देगा। ठीक है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन एक कई तरह का क्या करता है, वेबसाइट ओपन करके खोल के देता है, आप वहां से जाइए, आप क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि यहाँ चैट जीपीटी किन किन कार्यों के लिए यूज होता है, यानी चैट जीपीटी है वो किन किन कार्यों के लिए यूज होगा। स्टोरी लिखने के, पढ़ाई के लिए, स्टोरी लिखने का, अगर आपको मूवी पे लिखना है तो आप उसमें स्क्रिप्ट, यानी आपको उसको बताना है कि मुझे इस टाइप का मूवी बनाना है, कोई सजेशन दे दो, वो आपको दे सकता है। कंटेंट राइटिंग के लिए, स्टोरी लिखने के लिए, ठीक है, कोडिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं, अगर ग्राफिक के लिए यूज कर सकते हैं, और किसके लिए शायरी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे इसमें तो ये सारा चीजें लिखने वाला, केवल चैट जीपीटी वो केवल राइट करने के लिए, लिखने के लिए यूज होता है। लेकिन ग्राफिक कहां से आ गया, ग्राफिक का मतलब ये है कि जैसे मुझे एक रिज्यूम बनाना है, सॉरी
मैगजीन कवर पेज बनाना है या कोई बैनर बनाना, तो उस पे जो चीजें हमारा क्या है कि एक इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट के ऊपर एक हमको बैनर बनाना है, तो उसमें का कंटेंट जो है हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा कंटेंट डालें, तो हम जाते हैं चैट जीपीटी पे डालेंगे मेरा इंस्टीट्यूट का नाम लिखिए और ये डालिए कि मुझे कुछ कंटेंट चाहिए, हमें एक बैनर बनाना, तो कंटेंट लिख के दे देगा। उसके बाद बहुत सारे AI टूल्स हैं जिसके द्वारा हम बैनर बनाते हैं, आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कैसे बैनर भी बनेगा, ठीक है। तो उस पे जाके आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि चैट जीपीटी का और क्या यूज है, हमें क्या है कि अगर जानकारी प्राप्त करना, यानी हम किस तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं, भूगोल के बारे में, विज्ञान के बारे में, इतिहास के बारे में, जो घटनाएं हो रखी हैं उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, जाके इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में अब क्या कर सकते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारा लेखन के लिए, जैसे मुझे कोई कहानी लिखना है, कविता लिखना है, स्टार्टिंग में ही बताया है, उसके लिए अगर आप कोडिंग करना चाहते हैं तो कोडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका क्या है कि अनुवाद, जैसे मुझे क्या है कि इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना है या हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, उसको भी इसके यूज करके हम क्या कर सकते हैं, भाषा को भी बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि आपका चैट जीपीटी है, जो चैट जीपीटी है उसका कैसे यूज करेंगे, नहीं तो मैं आपसे बार-बार चैट जीपीटी बता रहा हूं, लेकिन उसका यूज करने का तो तरीका बता देगा। तो देखिए चैट जीपीटी का यूज करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे, किसी कोई भी ब्राउजर वहां जाके लिखेगा चैट जीपीटी लिखने के बाद आपका स्टार्ट करने का देगा, स्टार्ट करने के बाद आप साइन अप करिए या लॉग इन करिए, ठीक है। अगर आपका आईडी बना रखे हैं साइन अप लॉगिन करके, साइन अप लॉगिन करने के बाद यहां से आपका एक दे देगा मैसेज चैट जीपीटी, देखिए यहां लिखा हुआ है, यानी इस मैसेज चैट जीपीटी, ये जो मैसेज चैट जीपीटी दिया है, मैसेज चैट जीपीटी जो दिया है, यहां जाके आप उस क्वेश्चन को, जो आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है, यानी आपका जो भी चीजें आपके मन में आ रहा है कि मुझे ये काम करना है, उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से यहां भरिएगा, आपका आंसर निकाल के दे देगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चन में सॉल्व भी करके दिखाते हैं इससे कि कैसे हम इसे सॉल्व भी करेंगे, आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, जैसे यहाँ मैंने कुछ कंपटीशन का क्वेश्चन लिखा रखा है, क्लास 12 का क्वेश्चन है, बाकी हम इसमें कुछ और भी चीजें कराना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से गूगल पे गए, कोई भी अब अपने आईडी वगैरह ओपन कर लीजिएगा, यहाँ गए और यहाँ लिख के चैट किया जाता है। जैसे देखिए चैट जीपीटी का अगर हम यूज कैसे करें, यानी चैट जीपीटी है उसका यूज कैसे करें, तो सबसे पहले आपको जाना है किसमें, किसी ना किसी ब्राउजर पे। जैसे हम गूगल पे गए, गूगल पे जाके उसमें जहां सर्च किया जाता है वहां लिखिएगा चैट जीपीटी, वहां लिखना है क्या, चैट जीपीटी आप लिखेंगे, तो चैट जीपीटी जैसे आप लिखेंगे, लिखने के बाद चैट जीपीटी आपको लिखना है, लिखने के बाद कई सारे वेबसाइट ओपन करके देगा, आप पहला लिख करिएगा टिक किस पे, चैट जीपीटी ओपन एआई लिखा होगा उस पे। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन, एक पैनल और खुलेगा, वहां लिखा होगा स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, पहले का कोई आईडी बनाया है या आप बनाना चाहते हैं, तो लॉगिन पर और साइन अप पे करना है। नहीं स्टे लेजेंड, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो स्टे लेजेंड वाले पे, यानी यहाँ नीचे 3rd नंबर वाले पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक चेंज करने के लिए एक ऑप्शन ओपन करके दे देगा। अब यहाँ हमें जो भी क्वेश्चन इससे पूछना उस क्वेश्चन को डालना है। क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इसके पर डालेंगे, आपका क्वेश्चन का जवाब ये देते जाएगा। क्या करेगा, क्वेश्चन का जवाब आपको देते जाएगा। जैसे मुझे क्या है कि एक गांव में एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, एक गांव में एक स्कूल है, उस स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि एक कहानी लिख के दे दे, तो देखिए मैं क्वेश्चन डाला हूँ, एक कहानी लिख के दे दिया है। यहाँ मुझे एक एसबीआई बैंक है, हमें क्या है कि एसबीआई बैंक है, उस बैंक मैनेजर के लिए हम चाहते हैं कि एक पत्र लिखे, एक लेटर लिखे, तब भी वो भी लिखवा सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या है कि एक मैं कैलकुलेटर या घड़ी, कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा क्या करें, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट यूज करके क्या करें, एक तरीके का एक कैलकुलेटर बना के दे दे। तो अभी हम कोड क्या कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं। अगर कितना कोड हमें लिखना होता तो कितना टाइम लगता है। अब पढ़ाई के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे देखिए मुझे क्या है कि अगर चैट जीपीटी का अगर यूज हम कर रहे हैं अपने पढ़ने के लिए, तो कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से हमने गूगल को ओपन किया, गूगल को ओपन करने के बाद मेरे मन में जो भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ हमारा दिया हुआ है, एक गांव में एक स्कूल है,
उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उस पर क्या करें, एक कहानी लिख के दे दो। जैसे कहानी लिखवा रहे हैं, देखिए जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल सी कर देते हैं, तो क्या कर लिए, यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहीं चले गए गूगल पे, यहाँ जा रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग से बता भी देता है, चैट जीपीटी लिखे। चैट जीपीटी लिखने के बाद देखिए पहला वेबसाइट खुलेगा, इस पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से आपका पहले का अगर लॉगिन किए हो यहाँ तो हमारा ऑलरेडी आ गया है, यहाँ क्लिक करिएगा, इस पे पूरा टाइप कर दीजिएगा। जैसे हमने वी किया, वी करने के बाद अगर मैं इससे वो क्वेश्चन का आंसर अगर पूछ रहे हैं तो देखिए क्या है, गांव का स्कूल, देखिए क्या है कि ऑलरेडी एक अच्छी तरह से क्या कर दिया, एक स्टोरी लिख के दे देगा। अगर मुझे क्या है यहाँ सब इससे ये बोले कि मुझे 1000 वर्ड में दो, 1000 यहाँ कर देते हैं वर्ड, 1000 वर्ड में हम कर देते हैं, तो देखो क्या है, अब 1000 वर्ड में पूरा लिख के देगा। यानी आप जितने वर्ड में भी चाहते हैं उतने वर्ड में क्या कर सकता है, ये लिख के दे सकता है। उसके बाद मान चलिए कि हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से देखिए हमारा क्या है कि अगर यदि किसी संख्या का 70%, ठीक है, 0.35 है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात करिए। यानी हमारा क्या है, ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन का है, हमने उठा रखा है, यहां से सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद यहां सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद चलते हैं यहां देखिए हम पेस्ट किए, क्या कर देते हैं, यहां गए और पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी किए, इंटर किए। अब देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब आपका बता रहा है कि किसी संख्या का 120% कितना होगा, 0.6। अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखेंगे तो इसका आंसर दिया है 0.6, ऑलरेडी दिया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को छोड़िए, जैसे हमारा क्या है कि यहाँ केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन उठा रखे हैं, क्लास 12 का है, ठीक है, क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, साबुनीकरण का रासायनिक समीकरण देते हुए साबुन की निर्मलन क्रिया को समझाइए। यानी हमारा क्या है कि इसको समझाइए। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद हम कॉपी कर लिए, कॉपी करने के बाद देखिए यहां जाकर हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट करने के बाद कंट्रोल वी, इंटर किए, इंटर करने के बाद देखिए क्या है कि उस क्वेश्चन का ये क्या कर दिया है, पूरी तरह से समझा के आपको दे दे रहा है। अब आप समझिए कि मैं कभी पढ़ रहा हूं या कोई भी अगर पढ़ रहा है, अगर लंबे समय तक वो अगर पढ़ रहा है, अगर कोई क्वेश्चन उससे फंस जाता है, कभी भी पढ़ रहा है कोई क्वेश्चन फंस रहा है, तो हमें क्या पहले इंतजार आता था कि हम पहले टीचर के पास जाते थे, तब उस क्वेश्चन का आंसर पूछते थे। अब वो कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट जाइए चैट जीपीटी पे टाइप करिए, टाइप करने के बाद क्या करेगा, ये आपको निकाल के दे देगा, ठीक है।